Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So there is a beautiful question. It is related to log as well as inequality. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी सेइंग कि इन फर्स्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज़ लुकिंग वेरी डिफिकल्ट. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिक सी बातें अगर हम करेंगे तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली. कल भी मैंने आई थिंक एक क्वेश्चन अपलोड किया था जिसमें हमने इस इनइक्वालिटी को लेस दैन ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो इसको हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट क्वेश्चन. मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है पूरा का पूरा कैट पी की और ज्योमेट्री की, उसको फॉलो करते रहो. 50+ मस्ट ज्योमेट्री क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन गोज लाइक इट के 4 माइनस लॉग बेस 2n अपॉन 3 माइनस लॉग बेस 4n ये ज़ीरो से छोटे हैं तो हमको इंटीजर वैल्यू निकालनी है. ठीक है, एक दो बातें मैं यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू एक्स. तो जब आप यहाँ से लॉग रिमूव करोगे तो ये जो भाई साहब ए हैं ये बेस में चले जाएंगे एक्स के, मतलब यू कैन राइट बी इक्वल्स टू ए पावर एक्स. ये इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो ये लॉजिक है या इसको लॉग रिमूव करने का तरीका है. ठीक है, तो ये बोलता है कि ये लेस दैन ज़ीरो होना चाहिए. तो देर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस. कौन कौन से? या तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए मतलब लेस दैन ज़ीरो. भाई कल भी मैंने बताया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि x अपॉन वाई नेगेटिव हो जाए तो 2 पॉसिबल केस हैं. या तो x ज़ीरो से छोटा हो या तो y ग्रेटर दैन ज़ीरो, या फिर उल्टा x ज़ीरो से बड़ा हो जाए y लेस दैन ज़ीरो. दोनों ही केस में ये फ्रैक्शन ज़ीरो से छोटा आएगा. ठीक है, ये कल हमने डिस्कस किया था, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि आप ये कहते हो सर पहले हम मान लेते हैं कि 4 माइनस लॉग बेस 2n ग्रेटर दैन ज़ीरो है और जो न्यूमिनेटर है वो लेस दैन ज़ीरो है. लॉग बेस 4n ठीक है लेस दैन ज़ीरो. तो यहाँ से जब आप इसको इनइक्वालिटी को हम टर्म्स को इधर उधर ले जा सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस है. ध्यान रखना पड़ता है यदि हम इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं माइनस से या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है. ये चेक पॉइंट है. ठीक है, तो आई कैन से 4 इज़ ग्रेटर दैन लॉग बेस 2n. तो आई टोल्ड यू अगर मैं इसको रिमूव करूँगा तो जो n की वैल्यू है वो 16 से क्या हो जाएगी, कम आएगी. मतलब n की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए. राइट, n शुड बी लेस दैन 16. राइट, अगर हम इसको यहाँ से चेक करते हैं दैट इज़ 3 इज़ लेस दैन लॉग बेस 4n, तो यहाँ से ही पता चलेगा कि n शुड बी 4 की पावर 3 मतलब 64 से बड़ा होना चाहिए n. तो आई कैन नॉट फाइंड एनी इंटीग्रल वैल्यू क्योंकि ये जो नंबर लाइन पे अलग अलग हो गए, ये 16 है ये 64 है. आप ही बोलते हो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये तो 64 से इधर बड़ा हो रहा है, ये 16 से नीचे, तो देर इज़ नो कॉमन रीज़न. तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसका मतलब दूसरा जो केस है उसमें आंसर पॉसिबल है. ठीक है, तो मैं दूसरा केस बना देता हूँ. यहाँ पे हम लिखेंगे नो पॉसिबल, मतलब नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यूज़. ठीक है, यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे आपको वैल्यू. अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए और नीचे वाला पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर आपका हो जाए नेगेटिव और डिनोमिनेटर हो जाए पॉजिटिव. ठीक है, एक मिनट मैं इसको रब करता हूँ. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग. काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. मार्कर का साइज़ 20 आ रहा है, इससे कम करते हैं, 5 लेते हैं. ठीक है, ओके, सो 4 माइनस लॉग बेस 2n. अभी हमने इसको पॉजिटिव लेते हैं. हाँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं. आई थिंक हमने उल्टा किया था पहले हमें इस केस को, हाँ, तो हमें इसको उल्टा करना है. इसको हम लेस दैन ज़ीरो लेते हैं और 3 माइनस लॉग बेस 4n इसको ग्रेटर दैन ज़ीरो लेते हैं. तो यहाँ से 4 इज़ लेस दैन लॉग बेस 2n. तो यहाँ से जो n की वैल्यू है आई कैन रिमूव लॉग, तो n इज़ ग्रेटर दैन 16. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 इज़ ग्रेटर दैन लॉग बेस 4n. इसका मतलब लॉग बेस 4n 3 से छोटा है. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी n की लेस दैन 64. इसका मतलब एक नंबर लाइन पे ये वैल्यू बनाएंगे 16 और 64. तो हाउ मेनी इंटीजर्स पॉसिबल? अभी पॉसिबल है क्योंकि ये ग्रेटर दैन 16 बोल रहा है
64 से कम बोल रहा है, तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉसिबल हैं। तो n कैन टेक 17, 18, 19 एंड अप टू 63। तो 17 to 63, हाँ कितने इंटीजर हो गए? तो 46 + 1 47 इंटीजर है। तो इसका आंसर है 47, राइट। क्योंकि 17 से लेके जब आप काउंट करोगे 17, 18 और अप टू 63, तो इट लुक्स लाइक 46, बट एक आपको प्लस करना होता है, तो दैट इज़ 47, ठीक है। तो दिस वाज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पहला बार में क्वेश्चन लग सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और जो चीट कोड्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उनको फॉलो करते रहिए। और ये जो पिक्चर्स हैं, जो PDF हैं, सिलेक्शन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, तो आप उनको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपका मन है उनको कंपाइल करने का। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर कॉन्सेप्ट। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस एंड फॉलो द प्लेलिस्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाय, टेक केयर।